Hello guys, welcome to 360 Investing. Today we are going to start second video of this technical analysis module. यहाँ पर जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में जो मेरे टाइप्स ऑफ चार्ट के पैटर्न्स की जो मेरी लास्ट वीडियो थी वहां पर मैंने प्रॉमिस किया था कि आज के कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो में हम ये समझेंगे कि मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू कैसे समझ सकते हो। तो ये मेरा कोर मेरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी अ टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो टूवर्ड्स द एंड. सो ये वीडियो को पूरी देखना और आज हम स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न. और बहुत ज्यादा डिटेल में कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ पर बताने नहीं वाला हूँ, सिर्फ वो ही बताऊंगा जो आपको रेलिवेंट है ट्रेड करने के लिए. अगर आप जाओगे पीडीएफ्स पढ़ोगे, छोटे मोटे कोई कोर्सेस करोगे, वहां पर आपको 10 20 25 कैंडलस्टिक पैटर्न बताए जाएंगे. बट मैं समझता हूं अगर आप इस वीडियो को आज देखते हो तो आपको सारे 25-30 सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ दोज आर अ बाय प्रोडक्ट जो मैं आज यहां पर बताने वाला हूं, उसके ही प्रॉक्सीज है सारे. ठीक है. सो ये वीडियो मेरा फोकस रहेगा एकदम कोर पे फोकस रहेगा और जो एक्चुअली रिलेटेबल है, जो एक्चुअली ट्रेडेबल है, उन चीजों पे यहां पर मैं फोकस करने वाला हूं. सबसे पहले जस्ट गिव यू अ बैकग्राउंड के टेक्निकल एनालिसिस. अगेन ये एक डिबेट होता है, चलता है नहीं चलता है, या वर्क करता है नहीं करता है. ऐसे काफी सारे लोग हैं जो आज शायद जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, कहीं ऑलरेडी आपने कोर्स किया होगा, रिजल्ट नहीं मिला, आपने ट्रेड करना शुरू किया कभी ऑनलाइन ऐसी सीख के यूट्यूब वगैरह, पैसा गवाया आपने, सीखने नहीं मिला. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्राइस रीडिंग टेक्निक, कैंडलस्टिक पैटर्न एक प्राइस रीडिंग टेक्निक है. दैट इज नॉट द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी नहीं है. तो जो लोगों के अंदर ये भ्रम है कि सिर्फ आप चार्ट रीडिंग या कैंडलस्टिक लाइन चार्ट ये सब सीख के ट्रेड करके पैसे कमा लोगे, ऐसा नहीं होता है. ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है. जैसे हमें ग्रेजुएशन के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लियर करना पड़ता है, स्टेजेस बाय स्टेजेस. सो ये हमारा समझो स्टार्टिंग पॉइंट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टार्टिंग पॉइंट. सो कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली जापानीज लोगों ने ये फॉर्म किया था. दे डिराइव दिस वे बैक इन 16th सेंचुरी. तो 400 से ज्यादा पुरानी ये ऑलमोस्ट ये टेक्निक है जो आज मार्केट में चल रही है. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न में 4 चीजों की आपको मालूमात पड़ती है. कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मालूम करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू? फर्स्ट इज योर ओपन, योर हाई, योर लो, योर क्लोज. ठीक है. तो 4 चीजें ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये आपको यहां पर भी मालूम पड़ती है. तो अभी आप बोलोगे बार चार्ट में भी होता है वो, तो यस डेफिनेटली होता है. हाउ इज दिस डिफरेंट? इज बिकॉज, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं 4 चीजें हमें पता चली, ओपन, हाई, लो, क्लोज. अब सेकेंड में हमें यह समझना है कि जब भी कोई भी स्टॉक का वैल्यू ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा, और कोई भी स्टॉक का वैल्यू नीचे क्लोज होगा तो उसका रेड कैंडल बनेगा. सिंपल. 100 रुपए में ओपन हुआ, 105 पे क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल. 100 रुपए पे ओपन हुआ, 97 या 96 पे क्लोज हुआ, मतलब रेड कैंडल. क्लियर? तो ग्रीन मतलब बुलिश, रेड मतलब बेरिश. वापस बता रहा हूं, जो लोगों को नहीं पता है उनके लिए, जिनको पता है आगे बढ़ सकते हो. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. तो जब हमने ऑलरेडी ये चीज समझ ली, तो फिर अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हमें यहां से सेंटीमेंट्स मालूम पड़ते हैं? एग्जाम्पल, एक टाइप होता है कैंडलस्टिक पैटर्न में, एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं हैमर. ठीक है. हैमर फॉर्मेशन एक फॉर्मेशन होता है. आपको स्क्रीन पे भी यहां पर दिख रहा होगा, मेरी टीम यहां पर आपको डाल देगी, यहां पर एक बता देगी. सो हैमर फॉर्मेशन में अगर आप देखोगे यहां पर विग इसका नीचे के तौर पे लंबा है. ठीक है. ऊपर में छोटी बॉडी है और ऊपर साइड में हल्का सा विग है. तो विग आपका बड़ा है, स्मॉल बॉडी है, या तो ऊपर में विग होगा या तो नहीं होगा, इसको हैमर बोलते हैं. अब हैमर का कलर पे बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करना है, बिकॉज कलर का इंपॉर्टेंस नहीं है. इंपॉर्टेंस प्राइस एक्शन का है, कलर का इंपॉर्टेंस नहीं है. दैट इज जस्ट टू गिव यू मोर कन्विक्शन, बट देन द एब्सोल्यूट थिंग इज प्राइस मोमेंटम. प्राइस मोमेंटम क्या बोलता है? हैमर का फॉर्मेशन के हिसाब से प्राइस ओपन हुआ, नीचे गया, और फिर बाद में लेटर हाफ में मार्केट में रिकवरी आई या वो स्टॉक में रिकवरी आई और जाके हैमर बनता है. क्लियर? मार्केट में प्राइस ओपन हुआ, नीचे तक गया ड्यूरिंग द डे, और फिर लास्ट में रिवर्सल आया जिसकी वजह से बड़ा विग नीचे पे बना और बाद में प्राइस जाके ऊपर क्लोजिंग हुआ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्राइस आपको बता रहा है कि मेरे फॉलोअप में बाइंग किया है, फॉलोअप में किसी ने तो बाय किया है, इसके लिए वो प्राइस ऊपर गया. और इसीलिए आप देखोगे जब भी जहां पर भी बॉटम में, ट्रेंड के बॉटम में आई रिपीट, ट्रेंड के बॉटम में या करेक्शन के बॉटम में जब भी आपको
हैमर एज ए कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम में मिलेगा नियर सपोर्ट जोन, वहां पर आप ये समझ लेना कि इसका बॉटम ऑलमोस्ट बन गया है या बनने वाला है। मेक सेंस? क्यों बनने वाला है मैं बोल रहा हूं, क्यों बन गया है मैं बोल रहा हूं, बिकॉज प्राइस कंफर्म कर रहा है। प्राइस क्या कंफर्म कर रहा है भाई? मैं ऊपर ओपन हुआ, मैं ड्यूरिंग द डे मैं वीक था क्योंकि मैं नीचे चले गया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कोई तो बड़ा प्लेयर आके मुझे पुश किया ऊपर की तरफ, इसलिए मेरा प्राइस ऊपर चले गया और नीचे में विक बन गया। विक कब बनता है? जहां पर आपका प्राइस भाव जाके ऊपर आ गया वापस, बिकॉज जहां क्लोज होएगा वो तो बॉडी बन जाएगी, जहां प्राइस सिर्फ जाके आया है दैट इज विग, राइट? सिंपल, जिसको हम शैडो भी बोलते हैं। तो क्योंकि मैं सेकेंड हाफ में बाइंग आई इसलिए मैं ऊपर आके क्लोज हुआ, तो मतलब वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि मेरे में स्ट्रेंथ आया सेकेंड हाफ में। तो अगर वो स्ट्रेंथ कैरी फॉरवर्ड करता है अगले कुछ दिनों तक, देन डेफिनेटली दैट इज क्लोज टू अ बॉटम। ठीक है, इसीलिए ही हैमर को ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। अब हैमर का ही भाई, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स उल्टा है, दूसरा है। हैमर का भाई सेम हैमर दिखने वाला अगर आपको टॉप पे मिला, हैमर में हम क्या देख रहे थे? हम हैमर को बॉटम ऑफ द ट्रेंड देख रहे थे। आपको मैं एक दो एग्जांपल यहां पर स्क्रीन पे भी बता दूंगा। ठीक है, तो आप देखो यहां पर कहां पर हो रहा है, बॉटम पे बन रहा है, राइट? बॉटम पे बन रहा है और उसके बाद मोमेंटम दिख रहा है आपको। सेम वैसे ही अगर हैमर का ही फॉर्मेशन टॉप पे बना, उसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। हम क्या बोलते हैं उसको? हैंगिंग मैन। यहां, और ये कैसा है? पॉजिटिव रिवर्सल नहीं है ये नेगेटिव रिवर्सल है। हैमर हमारा ट्रेंड चेंजिंग पॉजिटिव रिवर्सल था, हैंगिंग मैन विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव रिवर्सल। तो मतलब वो टॉप पे बनेगा, टॉप सील हो जाएगा, उसके बाद में नीचे जाएगा। ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस तरीके से बोलते हैं कि जब भी आप फायरिंग कर रहे हो, राइट, सो यू हैव फायर्ड ऑल द बुलेट्स, प्राइस वीकनेस दिखा रहा था, पूरा ही लास्ट में उसको ऊपर लेके जाने के लिए, पोजीशन क्लोज करने के लिए मैक्सिमम पूरा जान लगा दिया। जो लास्ट आपके पास बुलेट्स बाकी थी आपने पूरी जान लगा दी, प्राइस को ऊपर लेके गए, क्लोजिंग किया बड़े प्लेयर्स ने, और उसके बाद नेक्स्ट दिन से भाव नीचे आने लगा। इसका भी एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। तो हैंगिंग मैन और हैमर सेम दिखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कहां आइडेंटिफाई कर रहे हो, कौन से स्पॉट पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। अगर बॉटम ऑफ द ट्रेंड पे नीचे में आपको हैमर मिला तो वो पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल है। अगर आपको राइजिंग मोमेंटम में टॉप पे हैंगिंग मैन मिला, जो हैमर जैसा ही दिखता है, हैंगिंग मैन मिला, मतलब यहां से मोमेंटम चेंज हो सकता है। आई रिपीट, चेंज हो सकता है। होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे इस चैनल पे, जब हम पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। जब स्ट्रैटेजी बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको वेटेज दे सकते हो। बट देन टू जस्ट रिव्यू द प्राइस मोमेंटम, यू नीड टू अंडरस्टैंड हैंगिंग मैन इज अ रिवर्सल पैटर्न जो आपको टॉप में फॉर्म होता है। मेक सेंस? अब चलते हैं दूसरे वाले टाइप पे। तो दो मैंने कवर कर लिए हैं, अब तीसरे और चौथे पे चलते हैं। तीसरे और चौथा भी सेम एक दूसरे की तरह दिखते हैं, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं या इसका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। तो हम पहले समझते हैं व्हाट इज देयर इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न बाय द नेम ऑफ शूटिंग स्टार, जो मेरा फेवरेट है पर्सनली, राइट? शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंपल। ठीक है, ओपनली मैंने बोल दिया बेरिश। अगर वो बेरिश है तो कहां मिलेगा? अगर वो बेरिश है, मतलब वो ट्रेंड रिवर्सल, बेरिश ट्रेंड रिवर्सल है, तो वो कहां मिलेगा? वो टॉप पे मिलेगा। ठीक है, बिकॉज वहां से तो आपका ट्रेंड चेंज होगा ना। पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा था, सडनली एंट्री होती है शूटिंग स्टार की, और वहां से आप देखोगे कि मोमेंटम चेंज हो जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे अभी डेमो में देख रहे हो। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको, यहां पर स्क्रीन पे आपको 2-3 अलग अलग चार्ट्स मेरी टीम आपको पोस्ट कर देगी। तो देखिए आप वहां पर टॉप पे शूटिंग स्टार है और उसके बाद में नीचे आ रहा है, राइट? क्लियर? वैसे ही आपको शूटिंग स्टार जैसा जो एक और है कि इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ये एक हैमर का ही भाई है, पॉजिटिव रिवर्सल है ये भी, लेकिन इन्वर्टेड हैमर है, सेम एज योर शूटिंग स्टार। तो वो आपको बॉटम में मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने में तो सेम है, लेकिन वो कौन से जगह पे स्पॉट हो रहा है, वो जो जगह पे स्पॉट हो रहा है उसके हिसाब से काम करता है। तो अगर आपको इन्वर्टेड हैमर बॉटम पे मिलेगा तो दैन इट इज अ पॉजिटिव साइन। अगर आपको वही शूटिंग स्टार जो इन्वर्टेड हैमर जैसा ही दिखता है अगर ऊपर में दिखेगा, दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव साइन। दिखता कैसा है? शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज रेडी टू शूट,
व्हाई वी आर सेइंग इट इज रेडी टू शूट, मतलब आप उसका प्राइस का मोमेंटम देखो, बड़ा सा विग है, मतलब प्राइस ऊपर गया, पूरा दिन स्ट्रेंथ था, लास्ट में सेलिंग आया, किसी ने दबा के सेल किया है, मतलब टॉप बन गया है, टॉप सील हो गया है, बड़े प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं। और बड़े प्लेयर्स कहां एंटर होते हैं? राइट एट द टॉप या राइट एट द बॉटम। या तो उनको बड़ा बेचना है ऊपर में, या तो नीचे में बड़ा खरीदना है आस्ते आस्ते, तभी आपको बॉटम और टॉप फॉर्मेशन मिलेगा मार्केट में। सो आपको शूटिंग स्टार गिव्स यू अ कंफर्मेशन ऑफ द प्राइस डायमेंशन के व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। ठीक है, क्या हो रहा है। जैसे जैसे आपको शूटिंग स्टार जहां पर आपको टॉप पे दिखेगा, आप देखोगे वहां से मोमेंटम नीचे आया है। और मैं आपको कुछ यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर के भी मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर कोट करके बता दूंगा। ठीक है, सो ये इन्वर्टेड हैमर और आपका जो शूटिंग स्टार है ये भी दिखते हैं एक जैसे हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके थोड़े अलग है। तो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न हमने कवर कर लिए यहाँ पर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज कॉल्ड एज डोजी। अब बेसिकली नेक्स्ट डोजी डिस्कस करने से पहले बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, आप कभी भी मैं देखा है बहुत लोगों को सिंपल बेसिक कोर्स करते हैं, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग वाले कोर्सेज लेते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक मॉड्यूल वो ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। सो हमेशा ही कभी भी ये गलती मत करो। जो लोग ये कोर्सेज आपको दे रहे हैं और ये बोल के दे रहे हैं कि सिर्फ बेसिक्स जो हम सिखा रहे हैं, कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइन, लाइन चार्ट, मूविंग एवरेज, इसके बेसिस पे आपका पैसा बनेगा, सो आई थिंक यू आर डूइंग अ ब्लंडर टू योर सेल्फ। बिकॉज एक कंप्लीट एनालिसिस, एक कंप्लीट नॉलेज आपको टेक्निकल एनालिसिस की होना बहुत जरूरी है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न मोमेंटम आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, बिकॉज वहां पर गलत सिग्नल्स भी आते हैं। सो ये मैं आपको सिंसियर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बट देन ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ABCD है टेक्निकल एनालिसिस का, प्राइस रीडिंग टेक्निक का ये ABCD है। अगर आपको कैंडलस्टिक्स नहीं समझ में आती है, प्राइस पैटर्न नहीं समझ में आते हैं, तो आप वो स्ट्रैटेजी लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। सो ये ABCD है, दैट डज नॉट मीन कि ABCD लिखने के बाद में आपको सब कुछ आ जाएगा। आपको सेंटेंस फ्रेमिंग, ग्रामर, ये वो लिखने के लिए तो मालूम सीखना पड़ेगा ना, राइट। सो ये एक प्रोसेस है पूरा, तो हम प्रोसेस को पूरा ही आपके सामने यहाँ पर रिवील करेंगे, डिकोड करेंगे आपके लिए इस वीडियो चैनल पे, इस वीडियो पे। सो ये सीरीज के लिए आपको पूरे बना रहना है, स्टार्ट टू एंड सारी वीडियोस देखने। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियसली उसके लिए करना तो पड़ेगा ना सब्सक्राइब, अगर सारी वीडियोस देखनी है तो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी डोजी पे आते हैं हम। डोजी एक इनडिसिसिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि उससे खुद नहीं पता कि वो क्या होने वाला है नेक्स्ट मार्केट में। ठीक है, डोजी को इसलिए बोलते हैं, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ रिवर्सल पैटर्न और एट समटाइम्स इट माइट ऑल्सो एक्ट एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। मतलब अगर डोजी का हाई ब्रेक हो जाता है, मतलब मार्केट इज मोर लाइकली टू कंटिन्यू और द स्टॉक इज मोर लाइकली टू कंटिन्यू। और अगर डोजी का लो ब्रेक हो जाता है और वहां पर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, मोमेंटम नीचे जा रहा है, तो वहां पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में या स्टॉक में वीकनेस दिखाई दे सकती है। लेकिन डोजी एक रिवर्सल पैटर्न नहीं है, वो इनडिसेसिव है। दोनों चीजें पॉसिबल है। हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। दैट इज व्हाट डोजी इज। अब डोजी में अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक लिटिल स्टार का एक छोटा सा डोजी होता है, बहुत ही छोटा इसमें होता है। अब डोजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, अगर आप फॉर्मेशन देखोगे डोजी का, तो उसका ओपन और क्लोज सेम लेवल पे होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। मतलब उसमें कोई बॉडी नहीं होगी। अगर 100 रुपए पे कोई स्टॉक ओपन हो रहा है और 105 पे क्लोज हो रहा है, तो उसका बॉडी होगा बड़ा। लेकिन मान लो कोई 100 रुपए पे ओपन हुआ और 100 रुपया 20 पैसे पे क्लोज हो गया, उसका क्या बॉडी बनेगा, राइट? समझ पा रहे हो ना? तो कुछ बॉडी ही नहीं रहेगी वहां पर, क्योंकि मोमेंटम ही नहीं है ज्यादा। बट ड्यूरिंग द डे उसका हाई और लो रहेगा, दैट इज योर विक। तो डोजी में विक तो आपका दोनों साइड रहेगा, शैडो दोनों साइड रहेगा, लेकिन बॉडी विल बी एब्सेंट। ओके, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। इसमें एक ग्रेवस्टोन डोजी होता है, ठीक है, इसमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है। तो अब ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन दोनों का आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपने डेमोन्स्ट्रेट देख लिया होगा अभी। सो सामने जो आपको देख रहे हो, आप ग्रेवस्टोन में देखोगे तो इसमें बेस स्टैंड है, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई में आप देखोगे, ड्रैगन फ्लाई में आपका अपर साइड जो है वो सेम है। तो ये दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। और छोटा सा डोजी भी आता है जो एकदम, इसको मैं पर्सनली लिटिल स्टार बोलता हूँ। एक छोटा सा डोजी आता है, और बड़े डोजी भी आते हैं जहां पर आपका ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों साइड बड़े विक्स होंगे, लेकिन क्लोज एंड ऑफ द डे सेम जगह पे आके होगा, ठीक है। ये सब चीज होती है, पार्ट ऑफ द डोजी प्रोग्राम पूरा ये जो डोजी है। बट आप ये समझ लो यहां पर मोमेंटम क्या करने की कोशिश कर रही है। सी ट्राई टू लुक द मार्केट मोमेंटम कि ये हमें क्या बतलाना चाह रहा है।
ये आपको ये बता रहा है कि बुल्स और बेयर्स में दोनों में टग ऑफ वॉर है। जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपको बताता है, ये आपको दर्शाता है कि प्राइस मोमेंटम में जो टग ऑफ वॉर है वो कैसी चल रही है। जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा ग्रीन कैंडल है वहां प्राइस मोमेंटम पॉजिटिव है, बिकॉज वहां मैक्सिमम पार्टिसिपेंट पॉजिटिव है। जहां बड़ा रेड कैंडल है मतलब सेल ऑफ हुआ है, तगड़ा सेल ऑफ हुआ है, वहां पर आपको प्राइस मोमेंटम नेगेटिव है। तो क्या बता रहा है वो? ये बता रहा है कि मैक्सिमम मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नेगेटिव, तो वहां पर आपको जाके बाय नहीं करना है होशियारी करके। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जब प्राइस हमें खुद सेंटीमेंट बता रहा है कि मैं इस तरीके से चल रहा हूं, मार्केट में ये चीजें हो रही हैं, व्हाई डू यू वांट टू गो अगेंस्ट द मार्केट? ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, ऑलवेज फॉलो द प्राइस। सो प्राइस को हम सुप्रीम मानते हैं जब, तो इसीलिए बोलते हैं प्राइस इज सुप्रीम, बिकॉज प्राइस आपको कभी कभी मोस्ट ऑफ द केस में आपको इंडिकेशन देगा, हम नहीं समझ पाते कभी कभी, राइट? तो प्राइस आपको इंडिकेशन डोजी में भी दे रहा है अलग अलग केसेस में। अब एक और कैंडलस्टिक पैटर्न आती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल में भी पॉजिटिव है और वो बहुत हेल्दी है। अगर आपको नेगेटिव रिवर्सल पहचानना है तो भी बहुत हेल्दी है, पॉजिटिव रिवर्सल पहचानना है तो भी बहुत हेल्दी है, जिसको हम बोलते हैं माराबोजो। माराबोजो कैंडल क्या होता है? माराबोजो कैंडल में आपको बड़ा बॉडी मिलेगा एंड एब्सोल्यूट नो विग, हार्डली एनी विग, मतलब आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, छोटा विग या विग होगा ही नहीं, ठीक है, शैडो होगा ही नहीं। बड़ा पॉजिटिव कैंडल उसको माराबोजो बोलते हैं, बड़ा नेगेटिव कैंडल उसको माराबोजो बोलते हैं। ये आपको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्शन। ये कब आता है? रिवर्सल के टाइम पे आता है। कहां फॉर्म होता है? बॉटम के आसपास ही फॉर्म होता है, एकदम राइट बॉटम पे होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे एकदम बॉटम पे, एकदम बॉटम पे कभी कभी नहीं होगा। आई मीन अगर मैं जितना मैंने बैक टेस्ट किया है, तकरीबन 15 साल 20 साल का बैक टेस्टिंग हमने किया है ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स में, जितने निफ्टी में स्टॉक लिक्विड स्टॉक्स अवेलेबल है। सर्किट वाला काउंट नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, और मैं रिकमेंड करूंगा कि सर्किट वाले काउंटर पे ट्रेड ना करो। दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, ऐसा लगता है रोज 5 टके का सर्किट मारेगा, रोज 5 टके से पैसा बनेगा। एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। जिस दिन आप फंसे, ट्रस्ट में आपका भरोसा उड़ जाएगा मार्केट से। और मार्केट एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आप उससे कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हो, वेल्थ बनाया है बहुत लोगों ने, आप भी बना सकते हो। सो इसलिए मैं आपको राइट सजेशन दूंगा कि वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में और जहां सर्किट लग रहा है उसमें तो बिल्कुल भी ना जाइए। कमिंग बैक टू माराबोजो, माराबोजो जो एक कैंडलस्टिक है वो आपको स्ट्रेंथ बताता है, और बेसिकली एक रिवर्सल के बाद बीच में वो किधर तो आएगा मोमेंटम। जब मोमेंटम जैसे कैरी फॉरवर्ड होता है वहां पर माराबोजो आएगा। तो कहां पर भी ब्रेकआउट के टाइम पे माराबोजो आ रहा है या रिवर्सल के टाइम पे माराबोजो आ रहा है, मतलब वो आपको कंफर्म कर रहा है कि नाउ द प्राइस इज गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन। अगर नेगेटिव है तो नीचे जाने के लिए कंफर्म कर रहा है, अगर पॉजिटिव है ऊपर के साइड में बड़ा ग्रीन कैंडल है तो ऊपर जाने के लिए कंफर्म कर रहा है। गॉट माय पॉइंट? माराबोजो कैंडल के आपको ऑलरेडी डेमो अभी अपने स्क्रीन पे आपने देखे होंगे, और यहां पर भी आपको मैं और प्राइस एनालिसिस के थ्रू थोड़े बहुत माराबोजो के मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। सो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई यही करना है मार्केट में कहां पर स्टैग्नेंट मूवमेंट है, मतलब कहां पर कोई मोमेंटम नहीं है, कहां रिवर्सल होने वाला है और कहां स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है। अगर आप इतना समझ गए तो मार्केट के मोमेंटम आपको समझ पाओगे। बिकॉज मार्केट में है ही क्या, या तो स्टॉक ऊपर जाता है, या तो नीचे जाता है, या तो साइडवेज रहता है, यही तो होगा और क्या होगा। तो ये जितने कैंडलस्टिक मैंने आपको बताए ये आपको क्या बता रहे हैं? यही तो बता रहे हैं कि कहां रिवर्सल है, कहां मोमेंटम साइडवेज है जो हमने डोजी के केस में देखा, और कहां स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने वाला है, कहां ब्रेकआउट होने वाला है, ये हमने माराबोजो में देखा। टॉप ऑफ द ट्रेंड, बॉटम ऑफ द ट्रेंड, ये भी हमने रिवर्सल पैटर्न देखे जो कि हमने टॉप में देखा और बॉटम में देखा। सो ये सब चीजें ही आपको बता देती है कि कहां पर मार्केट में मोमेंटम है। सो आपको मुद्दा देखना है। मुद्दे की बात यह है कि आपको उसके पीछे के सेंटीमेंट को समझने की जरूरत है। जैसे हमने शूटिंग स्टार में समझा, हमने हैमर में समझा, हमने माराबोजो में समझा, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर लाइक किया और अभी तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक कीजिए, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर दिस विथ ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड योर फैमिली मेंबर्स। और आप इसको स्टेटस रख सकते हो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, सोशल हैंडल्स पे आप इसको शेयर भी कर सकते हो। सो गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विथ 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।